हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ सत्यानंद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आज हम लोग जानेंगे सेक्शन 79 आईपीसी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 76 के बारे में जाना था। सेक्शन 76 और सेक्शन 79 दोनों लीगल मैक्सिम इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेट्स एंड इग्नोरेंशिया ड्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट्स पर आधारित है। इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेट्स यानी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लव इज नॉट एक्सक्यूजेबल। सेक्शन 76 में एज्यूम टू बी बाउंड बाय लॉ था और यहाँ सेक्शन 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है। जस्टिफाइड मीन्स असर्टेड बाय लॉ, न्याय विधि के द्वारा न्यायोचित ठहराया गया है। सेक्शन 76 जो आधारित था वो रियल और सपोज्ड लीगल ऑब्लिगेशन या कंपल्सन पर बेस्ड था, जबकि सेक्शन 79 जो है रियल और अपोज्ड लीगल जस्टिफिकेशन पर आधारित है। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में गुड फेथ होनी चाहिए और दूसरी चीज़ इसमें मेंस रिया नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं सेक्शन 79 के बारे में, जो बोल रहा है एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया गया अपराध नहीं होता है जो कि विधि के द्वारा न्याय उचित ठहराया गया है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के चलते है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के चलते है। इन गुड फेथ वो अपने आप में बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, अपने द्वारा विधि द्वारा न्यायोचित ठहराया गया है, तो वैसा कार्य अपराध नहीं होता है। देखिए सेक्शन कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय हु रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। देखिए कह रहा है कि कोई भी ऐसा कार्य अपराध नहीं है कि जो कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है, हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी जो न्याय के द्वारा, जो विधि के द्वारा न्यायोचित ठहराया गया है, जस्टिफाइड यानी असर्टेड बाय लॉ, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो कि बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ के चलते नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते गुड फेथ में अपने आप में विश्वास करता है कि इस कार्य को करने के लिए वो विधि के द्वारा न्यायोचित ठहराया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू बी मर्डर, ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ ऑफ द पावर व्हिच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन्स ऑफ अप्रहेंडिंग मर्डरर्स इन द एक्ट, सीजेड जेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर ऑथोरिटीज, he has committed no offense though it may turn out that Z was acting in self defense। क्या कह रहा है कि ये जेड को कमिट करते हुए देखता है, क्या व्हाट अपीयर्स टू है, जो ए को लगता है कि वो मर्डर कर रहा है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, माने अपना श्रेष्ठ निर्णय से एक्सर्टेड इन गुड फेथ में रहते हुए ऑफ द पावर व्हिच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन ऑफ अप्रहेंडिंग मर्डरर्स, जो हत्यारों को पकड़ने के लिए जो विधि जो शक्ति दिया हुआ है उसको यूज करके इन द एक्ट सीजेड जेड को पकड़ लेता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर ऑथोरिटीज, उचित प्राधिकारियों के सामने लाने के लिए उसको जेड को पकड़ता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ पर ए को 79 का प्रोटेक्शन मिलेगा, ए हैज कोई अपराध नहीं किया है। यद्यपि हो सकता है कि जो जेड जो एक्ट कर रहा था वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा था। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ये एक पुलिस ऑफिसर है, अगर वो बी को आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अरेस्ट करता है क्योंकि किसी ऑफेंस में संलग्न है, लेकिन वो बी किसी ऑफेंस किया नहीं था, तब वहाँ पर क्या ए को
तब वहाँ पर ये को सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन मिलेगा कि ये ने कोई ऑफेंस नहीं किया। जो पुलिस अधिकारी है जो बी को अरेस्ट किया आफ्टर ड्यू इंक्वायरी कि ऑफिस में संलग्न है, वो ऑफेंस में संलग्न और रियल में भी ऑफेंस में संलग्न नहीं था, तो यहाँ ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ए को सेक्शन 79 के द्वारा प्रोटेक्शन मिला हुआ था और विधि के द्वारा न्यायोचित ठहराया गया था। क्योंकि किसी वैसे अपराधी इस पर शक होता है तो उसको वो अरेस्ट कर सकता है। और देखिए अब दूसरा केस देखते हैं, चिरंगी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1952 का केस है। एक चिरंगी को अपने ही बेटा को उस चिरंगी को इल्यूजन हुआ कि उसका जो बेटा है वो एक टाइगर है, और वो भ्रम में वो अपने बेटा पर कुल्हाड़ी चला देता है और उसकी बेटा की हत्या हो जाती है। वो बेटा 12 साल का था, उसको लगा कि वो टाइगर एक जंगली जानवर है जो कि उस पर हमला करने आया है, और वो इल्यूजन में उस पर अटैक करता है। तो यहाँ पर एक केस जब गया तो चिरंगी को यहाँ पर कोर्ट ने चिरंगी ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि चिरंगी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ था। चिरंगी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ था कि वो अपने बेटा को इल्यूजन के क्रम में उसको एक टाइगर समझ लिया और उस पर अटैक कर दिया। तो यहाँ को उसको सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन मिला था। फिर एक दूसरा केस देखते हैं, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा। राम बहादुर थापा एक नेपाली नौकर था जो अपने मालिक के साथ एक एरोड्राम की ओर जा रहा था। वहाँ पर ऐसा मिथक था लोगों के बीच में कि एरोड्राम के पास भूत रहता है। तो घोस्ट का केस है, बहुत ही फेमस एक केस था। तो उसी तरह मैं जा रहा था तो देखता है रात में कि कुछ लाइट जल रही है, तो उसको लगता है और उसके पीछे कुछ चेहरों को देखता है कि वो कोई चेहरा है जो उसके और लाइट को फ्लिकिंग करते हुए देखता है। तब वहाँ पर राम बहादुर थापा को शक हो जाता है कि ये घोस्ट है और वो उस पर अटैक कर देता है। राम बहादुर थापा रियल में वहाँ पर कुछ महिलाएं जो है रात में अंधेरी रात था उसमें महुआ का फूल चुन रही थी, लेकिन उसको जब शक हुआ कि ये घोस्ट है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से सुपरस्टिशन था और इस तरह से था कि यहाँ पर भूत रहता है, तो उसी दरमियान जो है राम बहादुर थापा उस पर अटैक कर देता है और वो लोग चिल्लाते भी रहता है, फिर भी अटैक करता है। उसमें एक महिला की मौत हो जाती है और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। ये जब केस कोर्ट में गया तो जो प्रोसिक्यूशन था वो प्ली लेता है कि आज के जो डेट है, जो साइंटिफिक कहा जाता है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बहुत लोग साइंटिफिक माइंड वाले हैं, और वहाँ पर इस तरह के सोचना कि यहाँ घोस्ट हो सकता है। और दूसरी बात तो जब सब लोग चिल्ला रहा था उस दरम्यान भी वो चिल्लाने के दरम्यान भी वो राम बहादुर थापा उसको अटैक करना नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर राम बहादुर थापा को मर्डर के लिए लायबल किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसको सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन दिया कि राम बहादुर थापा जो है उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। अगर उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं होता तो उसके पास एक टॉर्च भी था, तो जब लोग चिल्ला रहा था तो टॉर्च जलाता, लेकिन उसको इतना डर हो गया था कि वो टॉर्च नहीं जलाया। दूसरा, एक नौकर को आप यहाँ पर विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन के बारे में विशेष तौर पर किया गया कि एक्स्ट्रा ड्यू केयर एंड अटेंशन, जो एक्स्ट्रा ड्यू केयर एंड अटेंशन वहाँ पर होना चाहिए था और नहीं था राम बहादुर थापा के पास। लेकिन कोर्ट ने बोला कि राम बहादुर थापा है, एक नौकर है और उसका जो IQ है उतनी नहीं है। और दूसरी बात, वहाँ जब चिल्ला रहा था तो जो घोस्ट का सुपरस्टिशन था, जो घोस्ट था इस तरह का मिथक था कि घोस्ट होता है, और राम बहादुर थापा के साथ जो उसके मालिक और एक और लोग जा रहे थे वो भी इस तरह से चिल्लाएं कि हियर आर घोस्ट। तो राम बहादुर थापा जो है वो पहले से भी और उस एरिया के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं था, न वहाँ के लोगों से मिला हुआ था, वहाँ नए था, तो इस तरह से उसको कोई मेंस रिया नहीं हो सकता है उसका मर्डर करने का। तो इस तरह से कोर्ट उसको सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन दिया कि राम बहादुर थापा उसको घोस्ट समझ के उस पर अटैक किया था और उसको सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन मिला। फिर एक तीसरा केस देखते हैं, वरियम सिंह वर्सेस एम्पेयर का।
वरियम सिंह के जो पत्नी थी उसके 3 बच्चे हुए, लेकिन तीनों डेथ कर गए। लेकिन वरियम सिंह की पत्नी के कोई किसी ने बताया कि तो वो क्या कि जो अपने जो बच्चे का एक कब्र था उस पर जाकर अंधेरी रात में नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, और ये वरियम सिंह है उस पर पानी डाल रहा था। उसको कोई बता दिया था कि ऐसे करोगे तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा, जो बच्चा होगा आगे चलकर। तो उसी दरमियान जो है वरियम सिंह वहाँ पर एक विलेजर है फक्का सिंह, वो विलेजर आ गया। तो विलेजर के आने से वरियम सिंह उसको घोष समझ लिया और उस पर अटैक कर दिया। अटैक किया तो उस दरमियान उसको वो चिल्लाया भी, लेकिन उसको घोस्ट समझ लिया। तो यहाँ पर भी वरियम सिंह को सेक्शन 79 का प्रोटेक्शन मिला था, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि वरियम जो उतना अंधेरी रात में रात को कोई कब्र के पास कैसे जा सकता है, तो लोग सब किसी को भी शक हो सकता है कि यहाँ पर कोई भूत आया है। तो इसका प्रोटेक्शन वरियम सिंह को मिला। फिर एक चौथा केस देखते हैं इंपेरर वर्सेस जगमोहन ठुकराल का। जगमोहन ठुकराल देहरादून जा रहे थे। उसी दरमियान एक मोहन के पास इनको लगा कोई जंगली जानवर उधर है और उसका आँख दिखाई दिया, तो ये अपना पिस्टल गोली भरे और उस पर अटैक कर दिया, और वहाँ पर 2 मिलिट्री का आदमी मारा गया। तो यहाँ पर भी जगमोहन ठुकराल को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का प्रोटेक्शन मिला था, क्योंकि जगमोहन ठुकराल को पता नहीं था कि यहाँ पर मिलिट्री का कैंप है और कोई आदमी हो सकता है। तो यहाँ पर मेन एरिया नहीं थी, यहाँ भी इसको सेक्शन 79 के द्वारा इसको बरी किया गया था। फिर एक केस देखते हैं स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भगवान बारिक। ये 1987 का केस है। इस केस में बेल मेटल यूटेंसिल एक्यूज्ड का चोरी हो गया था। तो वो इंतजार कर रहा था किसी का कि कौन चोरी किया है, और उस पर उसी दरमियान जो भगवान बारिक वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में हुआ कि जो एक्यूज था कि कोई एक आदमी आया था जो भागवत कथा सुनने आया था, और वो पॉन्ड की ओर जा रहा था अपना भागवत कथा समाप्त होने के बाद। और जो भगवान बारिक थे, जो केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भगवान बारिक, इसमें एक्यूज है उस पर अटैक कर दिया और अटैक में वो लाठी से उसके सिर पर वार कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो व्यक्ति मारा गया। तो यहाँ पर भगवान बारिक के केस में जो ट्रायल कोर्ट है, इसको एक्यूज को दोषी ठहराया गया। एक्यूज को दोषी ठहराया गया, लेकिन इसको हाई कोर्ट जो है केस अपील में किया, तो हाई कोर्ट सेक्शन 79 का बेनिफिट देते हुए, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट देते हुए उसको बरी कर दिया। तो इस केस की बहुत आलोचना हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट गया केस। सुप्रीम कोर्ट गया तो इसमें जो एक्यूज्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट 304 का पार्ट 2 सेक्शन 304 का पार्ट 2 के तहत दोषी ठहराया और हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ देखा। इसमें देखा कि गुड फेथ तो था ही नहीं, गुड फेथ, लैक ऑफ गुड फेथ। फिर दूसरी चीज़ देखा कि अगर कोई चोरी किया है तो उसको सिर पर मारना जरूरी नहीं है। और फिर तीसरी चीज़ में जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी किया। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी जो डिसीज था वो किया था कि जो इसमें एक्यूज्ड है वो हम पे अटैक किया है। तो इस सब को बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको 304 सेक्शन 304 का पार्ट 2 के तहत इसको दोषी ठहराया। तो इस तरह से सेक्शन 79 तो आप लोग समझ गए होंगे।